सो हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है। आप सभी अपने अपनी बुक खोल लें, चैप्टर नंबर 7 निकाल लें जिसका पेज नंबर है 123। लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। कह रहे हैं कि अगर आप गलत मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट ना करने से भी ज़्यादा गलत है वो। स्टोरी है लैम्बॉक एंड हिज एल्डर सिस्टर, फिबन नाम है उसका, लिव इन शिलोंग। कहाँ रहते हैं? शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे कम होम, जब वो घर आते हैं स्कूल से, देयर पेरेंट्स वर अवे एट द वर्क। वो कहाँ गए हुए होते हैं? वो बाहर काम पर गए होते हैं। एंड लैम्बॉक एक्सप्लेन्ड, और वो कहता है दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश, उसको फीवर फील हो रहा है। तब फिबिन क्या कहती है? फिबिन टच हिज फोरहेड, उसका माथा टच करती है, एंड फील दैट ही माइट बी हैविंग ए फीवर, उसको लगता है कि शायद इसको फीवर हो गया है। टू कन्फर्म दैट, उसको कन्फर्म करने के लिए शी टुक आउट द थर्मामीटर, वो थर्मामीटर लाती है, कीप्ड इन द अलमीरा, जो कि अलमीरा में रखा था। शी वॉश्ड इट्स टिप, वो उसकी टिप को धोती है, विद सोप एंड वाटर, साबुन से और पानी से धोती है। एंड मेजर लैम्बॉक्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर मेज़र करती है। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट, उसको क्या पता चलता है? हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मामीटर, टिप अगेन, उसकी टिप को दोबारा धोती है, ड्राई सुखा देती है, एंड पुट इट बैक, उसको वापस रख देती है। शी देन आज लैम्बॉक, वो उससे कहती है टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करो। ईट हिज लंच, अपना खाना खाओ। एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहने कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन, केवल एक बंदे को टच करके क्या पता कर सकते हैं कि उसको फीवर है? ऐसा नहीं होता है। कभी कभार तो ज़्यादा धूप से आने पर हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फीवर ही है। अब हॉट क्या है और कोल्ड क्या है? गर्म को हॉट कहते हैं, कोल्ड है ठंडा, वही बता रहे हैं इसमें। अब ये एक इन्वेस्टिगेट किया गया है हॉट कोल्ड का, तो इन्होंने 3 बीकर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 बीकर लिए हैं। पहले इस गर्ल ने ए और सी वाले बीकर में अपना हाथ डाला है। ए वाला गर्म है, सी वाला ठंडा है, और जो बी वाला बीकर है उसमें नॉर्मल पानी है, तो कुछ नहीं, उसके बाद उसने नॉर्मल वाले पानी में हाथ डाल दिया है। उसके बाद वो टेम्परेचर बता रही है, टेम्परेचर फील कर रही है। वही एक्सपेरिमेंट इसमें लिखा गया है, यही इन्वेस्टिगेट किया गया है। टेम्परेचर 3 टेम्परेचर देखे गए हैं, हॉट, नॉर्मल, कोल्ड। यहाँ जाते हैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो जब हम बॉडी में हॉटनेस या कोल्डनेस का पता करते हैं, किसी भी चीज़ की हॉटनेस का या फिर उसकी कोल्डनेस का पता करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। ए रिलायबल मेज़र ऑफ हॉटनेस, गर्म का पता करना, और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। जब हम किसी भी चीज़ की हॉटनेस का या फिर कोल्डनेस का पता करते हैं तो उसे टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है? जो टेम्परेचर को मेज़र करता है उस डिवाइस का क्या नाम है? तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर, उसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो जिस डिवाइस से टेम्परेचर को नापा जाता है उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। अब थर्मामीटर बोल रहे हैं कि ये जो थर्मामीटर होता है ये 2 टाइप का होता है। इसके कितने टाइप हैं? 2 हैं। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करेगा। वहीं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको कहाँ यूज़ किया जाएगा? उसको हम लैब में यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी विद क्लिनिकल थर्मामीटर। ये डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में। क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है, और आपके घर में भी रखा होगा ये वाला थर्मामीटर, तो आपको भी पता है। अच्छा, आप देख रहे होगे ये क्या लिखा है? 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है। डिग्री सेल्सियस में इसको नापते हैं, मेज़र किया जाता है। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी कितना होता है? वो भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक और चीज़ बताएंगे, क्या कि जो नॉर्मल बॉडी
टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमने क्लिनिकल टेम्परेचर जो है मेज़र किया है डिग्री सेल्सियस में। वहीं दूसरा टेम्परेचर भी होता है जिसको मेज़र किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इक्वल होता है इसी के नॉर्मल, ये भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, पर ये वाला जो होता है इसको मरकरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको मरकरी टेम्परेचर बोलते हैं। मरकरी थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं। उस थर्मोमीटर में मरकरी होता है, ये पहले यूज़ किया जाता था, पर अब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यू माइट बी फैमिलियर विद ए थर्मोमीटर, आप इस थर्मोमीटर को जानते हो, लाइक दैट शो इन द फिगर, जो कि फिगर में दिया है। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर्स शो टेम्परेचर डिजिटली। These are also known as a digital clinical thermometer and run on बैटरी, जो कि बैटरी से रन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person body। जब पर्सन की बॉडी इसके कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। अब इसको किस में नापते हैं, इसको हम नापते हैं, इसको आप हाईलाइट कीजिएगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किस स्केल में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस के स्केल में नापते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ थर्मोमीटर, यहाँ से हमें थर्मोमीटर की एक यूनिट मिल जाती है जो कि क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसमें हम इसको नापते हैं। यूनिट ऑफ थर्मोमीटर इज़ डिग्री सेल्सियस। और ये आपको दे रखा है थर्मोमीटर। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, इसकी रेंज को देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे इसकी जो रेंज है वो 35 से 42 के बीच में होती है। तो अगर बात करते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स हम इससे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज तो सिर्फ इतनी है। ठंडा पानी और गर्म पानी हम कैसे पता करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर आर यूज्ड विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस। एक डिस्टेंस से टेम्परेचर नापा जा रहा था। वॉट वर दोज, वो क्या था, तो उसका आंसर भी यहाँ दिया है। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, जिन्हें टच न किया जाए, आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोल रहे थे। सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सन बॉडी, बिना बॉडी को टच किए मेजर कर देते हैं। एंड thus reduce the risk of the spreading disease, और डिसीज़ भी नहीं फैलती है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। लेट अस मेज़र, क्या मेज़र करना है हमें, लेट अस नाउ यूज़ अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम यूज़ करेंगे डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यू में मेज़र योर ऑन थर्मोमीटर, हमें अपना खुद का थर्मोमीटर यूज़ करना है, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड का टेम्परेचर आपको नहीं, आपको दिया गया, आप कर लेना, करके देखना। उसमें कह रहा है टेक टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर। अपने दोस्तों का टेम्परेचर मेजर करना और सबके नाम वाम लिख के यहाँ पे लिख देना किसका टेम्परेचर कितना है, बस यही बोलना है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन बी 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप हाईलाइट कर लो कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज, जब आपने ये सब किया, इतने सारे टेम्परेचर मेजर किए, तो आपको क्या लगा, क्या सबका 37 डिग्री आया होगा? नहीं, सबका 37 डिग्री नहीं आया होगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा आया होगा और किसी का थोड़ा सा कम आया होगा। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर ऑफ सम पीपल, हाँ यही हमने देखा होगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का थोड़ा सा कम। आगे बढ़ते, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37, सभी का 37 नहीं होता। वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर
टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ हेल्दी पीपल। ठीक है, परफेक्टली हेल्दी पर्सन है, जो बिल्कुल ही परफेक्टली हेल्दी बंदा होता है, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर। एज पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ डे के, जैसे गर्मियों का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठंडों में थोड़ा कम होगा, डेट पे भी डिपेंड, टाइम पे भी डिपेंड करता है, एक्टिविटी अगर आप रनिंग करके आए हो तो ज़्यादा होगा, इन पे भी डिपेंड करता है कि नहीं। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ऑन टेम्परेचर, अपना खुद का टेम्परेचर आप देखना, टाइम टू टाइम चेंजेस ऑफ वेदर के चेंज होने पर आप देखना चेंज होगा। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना। आफ्टर मंथ एनालाइज द टेम्परेचर, एक महीने बाद फिर से एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना एंड सी इफ़ दे आर एनी वेरिएशन, आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है? ह्यूमन टेम्परेचर 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज भी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस दी गई होती है। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, द डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो भी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। जब बच्चे होते हैं और जो ज़्यादा ही बुजुर्ग होते हैं, उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उनके आर्मपिट पर हम यूज़ कर सकते हैं, आर्मपिट से। द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज़ अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। इनका छोटे बच्चों का और जो बुजुर्गों का टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा क्या निकलता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब और हम किससे नाप सकते हैं टेम्परेचर को? एक तो हमने देखा डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल से भी नापा जाता है। जो हम मर्करी टेम्परेचर पहले नापा करते थे, मर्करी थर्मोमीटर, उसमें वो फ़ारेनहाइट से नापा जाता था कि ना। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज़ डिग्री। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और इसको डिनोट किया जाता है डिग्री एफ से। ए टेम्परेचर मेजर एज 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 क्या होता है? 37 तो सेल्सियस में है, और यही इक्विवेलेंट होता है किसके? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेल्सियस में है, ये इक्वल होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, द फ़ारेनहाइट स्केल नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडी। इसको साइंटिफिक स्टडी में यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की, तो साइंटिफिक स्टडी में हम यूज़ करते हैं केल्विन स्केल का। केल्विन स्केल कौन सा होता है? जिसको हम यूज़ करते हो साइंटिफिक वर्क में। अगर साइंटिफिक वर्क किया जा रहा है तो उसमें हम यूज़ करेंगे केल्विन स्केल का। ठीक है, केल्विन स्केल को डिनोट किया जाता है किससे? के से। और ये क्या है? ये आ गई इम्पोर्टेंट लाइन कि जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो भी केल्विन ही होती है। जब आप आगे केमिस्ट्री साइंस का ही एक पार्ट है उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेम्परेचर को नापा जाएगा उसमें आपको चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी एसआई यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं। कहना है ऑल 3 टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, फ़ारेनहाइट हो या फिर केल्विन हो, तीनों ही कौन कौन से टेम्परेचर हम देंगे? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दैट स्केल। इनका नाम किन से पढ़ा है? साइंटिस्ट के नेम पर ही इनके नेम पढ़े हैं। ठीक है, अब वो दूसरा टेम्परेचर जो हमने पढ़ा था वो था लेबोरेटरी टेम्परेचर। पहला क्या था? क्लिनिकल थर्मोमीटर था, और दूसरा थर्मोमीटर कौन सा हम देख रहे हैं वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कह रहे हैं देयर आर मैनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बहुत सारे टाइप के होते हैं। बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में देखने को मिलेगा उसका डायग्राम दिया है यहाँ पे। देख रहे हैं आप कितना लंबा है, तो ये डायग्राम इसका दिया है। अब आप इसमें देखोगे एक ये रेड कलर का बग दिख रहा है, टिप दिख रही है आपको एक छोटी सी, इसमें भरा होता है लिक्विड। इसमें जो लिक्विड भरा होता है या तो वो रेड अल्कोहल होती है या फिर इसमें भरा होता है मरकरी, या फिर इसमें मरकरी भरा होता है। मतलब अगर आप गर्म वाटर ले रहे हो, आपने कोई बीकर लिया है, उस बीकर में आपने कोई बीकर लिया है, उस बीकर में आपने इसको डाल दिया है, इसको थर्मोमीटर को आपने डाल दिया है। उसके बाद अगर उसमें गर्म पानी है तो ये रेड लाइन आप देख रहे होगे यहाँ तक गई है। कहाँ तक गई है? इसमें दिखाई जा रही है। तो ये अगर आप इसको जूम करके देंगे तो ये 50 तक दिखा रही है, या फिर जहाँ तक भी जाएगी, जितना भी वार्म वाटर होगा वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के थ्रू पता कर लिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है? इसकी रेंज देखने को मिलती है, रेंज वो होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसकी रेंज होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। There are many type of laboratory thermometer, but one that might be available in your school laboratory meter laboratory may look like that one जो फिगर में दिया है। It consists of a long है, narrow है और ये यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना हुआ है which is sealed at one end of tube is bulb which contain a liquid। ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो रेड कलर का बल्ब है इसकी बात करें विच कंटेन लिक्विड, जो कि आपने देख लिया लिक्विड कौन सा था कि आउटसाइड द बल्ब, जो बल्ब के आउटसाइड है, आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब में क्या होता है, नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड होता है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड, यहाँ पे जो मार्क्ड किए गए हैं ये सेल्सियस स्केल मार्क्ड किए गए हैं। द लिक्विड कॉलम राइसेज और फॉल विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने से लिक्विड फॉल और राइज होगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कंसाइज इन द टेम्परेचर रीडिंग, वो टेम्परेचर रीडिंग को बताएगा। ठीक है, द लिक्विड जो यूज़ किया जाता है कौन सा होता है, अल्कोहल होता है और या फिर क्या हो सकता है, मरकरी लिया जाता है। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कहा, टेक ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको केयरफुली ऑब्जर्व, हमने लेबोरेटरी में थर्मोमीटर ले लिया, लैब थर्मोमीटर, और उसको हमने ऑब्जर्व किया। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस, और व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, तो वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करते हैं रेंज की तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा भी, आप रेड लाइन से लिख लेना कि इसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। कौन सा थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दी है एक्टिविटी, ये आप कर लेना क्या एक्टिविटी है। हम आगे बढ़ते हैं। जब आप लैब जाओ तो आप लैब में करके देखना, मेज़र करना, आपको पता चल जाएगा। तो बस वो ये एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी एक्टिविटी का पार्ट है। अब तो एक्टिविटी ही दी है इसमें, पूरे में सब एक्टिविटीज़ दी हैं कि किसकी कितनी सबने करके देखी एक्टिविटीज़, तो वो तो आप देख लेना ना, लैब जाना और लैब जाके देख लेना। नेक्स्ट है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर पढ़ते हैं, कह रहे हैं यू माइट हैव बीन थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर देखे होंगे, सच एज द वन शोन इन, एक ये फिगर में दिया है, ये कुछ नहीं है, एयर टेम्परेचर है, तो ये किसका टेम्परेचर नापेगा, ये नापेगा। एयर टेम्परेचर तो कुछ नहीं है, कुछ साइंटिस्ट जो अपनी लैब में और या फिर हमारी जो स्कूल लैब होती है उसमें इसको रख दिया जाता है, हॉस्पिटल्स में भी इसको रख दिया जाता है, जिससे एयर टेम्परेचर को मेज़र किया जा सके, बस वही है। अब ये एनालाइज करने को बोल रहे हैं, ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप कर लेना। ठीक है, अब ये पता है मोर टू नो, और जानना चाहते हैं तो क्या, देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर को और भी तरीके से हम नाप सकते हैं। एयर टेम्परेचर इज़ एन इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर, वेदर का पता चल जाता है, एंड इज़ मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन और ओवर द वर्ल्ड। द डाटा गैदर ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर आर यूज फॉर द मेकिंग वेदर फोरकास्ट। एयर टेम्परेचर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द वेदर फोरकास्ट, उसके पता करने के लिए करते हैं। और वही एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको जाना जाता है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, जिन्होंने वेदर पता करने के लिए अच्छी खासी रिसर्च की थी, एक इंस्ट्रूमेंट को, वेदर इंस्ट्रूमेंट का पता किया था, उसको इनका नाम है अन्ना मनी। ठीक है, अन्ना मनी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज वेदर वुमेन ऑफ द इंडिया। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए थे जो वेदर का पता करते हैं। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडियन on other nation for such instrument. She also explored the possibility for using wind and solar energy of the India की solar energy wind का पता करने के लिए बहुत सारी possibilities उन्होंने यूज़ की थी। Her work helped India to become the global leader in renewable energy. इनका वर्क काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था for the global leader in renewable energy। आगे बढ़ते हैं।
आगे वही है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाएंगे कितना नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में पूछा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बताइए इन चारों में से कौन सा है? 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज। इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 98.6 हो जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। तो इसमें आ जाएगा किसे? हॉटनेस और कोल्डनेस क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय द थर्मोमीटर। आइस कोल्ड वाटर का आप किससे मेज़र नहीं कर सकते? आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जाएगा क्लिनिकल। और जो हॉटनेस वाला था इसका आंसर हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? तो वो हमने पढ़ी थी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 स्टूडेंट यूज ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द थर्मोमीटर ऑफ वाटर शोन इन द फिगर। इन्होंने सबसे अच्छा किसने रख रखा है? सही तरीके से किसने रख रखा है? तो वो रख रखा है स्टूडेंट नंबर 2 ने। इसने सही तरीके से रख रखा है और तो सबने गलत तरीके से पकड़ रखा है। क्वेश्चन पूछा है डू यू थिंक फॉलो द करेक्ट वे ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर। तो हमने बता दिया स्टूडेंट नंबर 2 था। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन है, आप इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।